शनि 30 जून 2024 को वक्री हुए थे और 15 नवंबर 2024 से मार्गी हो रहे हैं। तो आज बात करेंगे कैसा रहेगा मार्गी शनि का प्रभाव मिथुन, सिंह और कन्या राशियों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। 12 की 12 राशियों का एक साथ फल बना पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 3 राशियों को क्लब करके इस मार्गी शनि के प्रभाव का असर आपको बताने का प्लान किया है। तो आज इन 3 राशियों की बात होगी। बाकी 2 क्लब्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मकर, कुंभ और मीन का एक मैंने बनाया है, तुला, वृश्चिक और धनु का भी बनाया है, वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये इस सीरीज़ में मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आएगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो कुल मिलाकर के 139 डेज़ के लिए 30 जून से 15 नवंबर 139 यानी 139 दिन के लिए शनि वक्री हुए थे। अब जब ये मार्गी हो रहे हैं तो शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो हमें कुछ लेसन सिखाने आता है। कुछ गलतियां जो हमने पास्ट में की हैं, कुछ कमियां जो हमारे काम में रह गई, वो हमें पास्ट में लेके जाता है। पुरानी जगह, पुरानी चीज़ें, पुराना वर्क, पुराने रिलेटिव्स, पुराने फ्रेंड्स या जो जो प्रोजेक्ट्स या जो काम हमने किए हैं कि भाई इंट्रोस्पेक्शन करो। या हो सकता है अपने खुद के बारे में हमने अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दिया हो, अपने जॉब पर ध्यान ना दिया हो, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग पर काम ना किया हो कि भाई देखो इन चीज़ों को, इन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो ये जो 139 दिन 139 डेज थे, ये रिपेयरिंग का टाइम था। अब आया रिजल्ट का टाइम। जो भी आपने करेक्शन किया, जो रिपेयरिंग आपने इन 139 डेज में किया है, अब उसका करेक्शन, अब उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अब क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र में है तो क्या होगा कि शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है, शत मतलब 100, भिषज मतलब डॉक्टर, और भिषज का एक अर्थ है हर्ब्स, जड़ी बूटियां। और ये जो शतभिषा नक्षत्र है ये एक्चुअली राहु का नक्षत्र है और इसके जो देव है वो वरुण है। तो पहले मैं आपको इसका टोटल अर्थ समझाती हूँ। देखिए, शतभिषा नक्षत्र में जब शनि है, इसका अर्थ है शनि कर्म फलदाता। वो कहते हैं अगर तुम कर्म करोगे, अच्छे कर्म, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ संलग्न हो जाएंगी तुम्हें हीलिंग करने में। ब्रह्मांड से 100 डॉक्टर्स, 100 वैद्य, मतलब एंजल्स, हर प्रकार की देवीय शक्तियां तुम्हें मदद करने आएंगी। 100 हर्ब्स, 100 जड़ी बूटियां तुम्हें मदद करने आएंगी, तुम्हें हीलिंग करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये हीलिंग का समय है, क्योंकि शतभिषा जो नक्षत्र है वो हीलिंग का नक्षत्र है। उसके अलावा इन तीनों का संबंध जल से है। कुंभ राशि के स्वामी शनि, उनका जो सिंबल है क्या है कि वो एक पुरुष घड़े से जल गिरा रहा है। वरुण जो कि शतभिषा नक्षत्र के देवता हैं, उनका जल से संबंध है, वो समुद्र के देवता हैं। और राहु का संबंध भी जल से है, वो इसलिए क्योंकि जो अमृत उन्होंने पान किया वो कहाँ, समुद्र मंथन से ही मिला था ना। तो ये जल का मतलब है ठंडक। तो इन 139 डेज में आपने जो कष्ट झेले, जो प्रॉब्लम्स झेली, जो भी ट्रबल्स आपकी थी, वो फैमिली से रिलेटेड थी, जॉब से रिलेटेड थी, इमोशन से रिलेटेड थी, आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड थी, आपके बॉस से रिलेटेड थी, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी, जो भी थी, उनमें अब ठंडक पड़ेगी, उनकी अब हीलिंग होगी। दूसरी बात यह कि जल किस चीज़ का सिंबल है, चलायमान रहने का। जल हमेशा चलता रहता है। तो कहते भाई मूवमेंट करते रहो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, चलते रहना है। शनि ने देवत्व अपने आप अपनी मेहनत से प्राप्त किया, भगवान शिव की तपस्या करके। राहु ने देवत्व प्राप्त अपने दिमाग से किया, छल से, अमृतपान करके। और वरुण भी एक राक्षस थे, उन्होंने भी देवत्व प्राप्त किया इंद्र की सेवा करके, इंद्र को प्रसन्न करके। तो ये जो इस समय कॉम्बिनेशन बन रहा है तीनों का, वो आपको ऐसा कह रहा है कि देखो भाई, बिना कर्म किए तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तीनों को भी देवत्व जो मिला वो हमें अपनी मेहनत और अपने कर्म से मिला। मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव को सिंबलाइज करती है। 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं शनि।
10वां जो भाव है वो कर्म का भाव है, फ्री विल, जिसका मतलब ये हुआ कि जो आप भाग्य लेकर के आए हैं उसके भरोसे मत बैठिए। आपने एक फ्री विल भगवान ने आपको देके भेजा है कि भाई अपने भाग्य को अपने कर्म से बदलो, क्योंकि इन तीनों ने अपने भाग्य को अपने कर्म से बदला। 11वां भाव आध्यात्मिकता का है, उत्थान का है, हमारे लाभ और इच्छा पूर्ति का है। तो 10वें के बाद जब 11वां आता है, इसका आप सीक्वेंस समझिए। 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव कर्म और 11वां भाव आपका इच्छा पूर्ति। भाग्य कितने यानी 9वां भाव कितना भी साथ दे, जब तक 10वें भाव का कर्म नहीं करोगे तब तक 11वें भाव की इच्छा पूर्ति नहीं होगी। अब क्योंकि कुंभ राशि में शनि हैं और 30 साल में एक बार आते हैं, इसके बाद आपको वापस 28.5 साल वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के जीवन में तो शायद दोबारा ये स्थिति आएगी ही नहीं जब शनि कुंभ राशि में है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है जब शनि अपने मूल त्रिकोण में है और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे। इस समय जब शनि वक्री से मार्गी होंगे तो जो उनका शश योग है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये समय लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा नॉर्मल है, और जिनके लिए थोड़ा नॉर्मल है उनके लिए भी ये जब 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में चले जाएंगे तो आप अपना कैलकुलेट कीजिए कि पिछले 2 साल से, क्योंकि ये लास्ट के 4-5 महीने बाकी है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगी। पिछले 2 साल से जो स्ट्रगल्स आप झेल रहे हैं वो आप जानते हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं, तो अभी कुंभ में लगभग 2 साल पूरा होने को है, 4-5 महीने बाकी हैं। तो आपके कुंडली में कुंभ राशि जिस भी भाव में पड़ती है, आप देख लीजिए 11वां नंबर कहाँ लिखा है, 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ कुंभ राशि है। उस भाव से रिलेटेड जो भी फल हैं उनमें आपने प्रॉब्लम्स पक्का झेला होगा लास्ट 2 ईयर्स में। तो जब शनि आगे बढ़ते हैं तो ये शनि के बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि शनि जाते समय बहुत अच्छे फल देके जाते हैं। तो ये जो 4-5 महीना है, क्योंकि इसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर के ये लगभग सभी के लिए, किसी के लिए थोड़ा कम किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, अच्छा समय ही है। ये मान के चलिए, ऐसा समझिए कि अब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलने वाला है। वैसे भी शतभिषा नक्षत्र में जब शनि है तो ये तो नक्षत्र ही हीलिंग का है, आध्यात्मिकता का है, मेडिटेशन का है, शांति का है। आप लोग अगर बेचैन थे, परेशान थे, अब आप देखिएगा 15 नवंबर के बाद, हालांकि ये स्तंभन की स्थिति है शनि की। स्तंभन मतलब जब वो लगभग स्थिर हो जाते हैं, लगभग रुक जाते हैं, तो जो उनका मूवमेंट होगा इस समय वो बहुत धीमे धीमे ही होगा, अचानक कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो ट्रांजिट्स आ रहे हैं, उसके बाद जो मूवमेंट होगा शनि का, वो इतना अच्छा है कि जो भी कष्ट आपने 2 साल से आप झेल रहे हैं, 139 डेज लास्ट में झेला है, उससे अब मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं हम एक एक राशि की। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि के 9वां भाव यानी भाग्य भाव में शनि बैठे हैं और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर, 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर, और 10वीं दृष्टि छठे भाव यानी जो आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है उस पर है। तो अभी इसका एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहेगा ये। देखिए, 9वां भाव भाग्य का भाव है। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं बताइएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे थे और भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कहीं तो कुछ आके अटक जा रहा है, लास्ट मोमेंट पे कुछ अटक जा रहा है, सब कुछ फाइनल हुआ, लगा बस अब होने वाले, और रुक गया। क्योंकि भाग्य के जो स्वामी शनि हैं वो वक्री हो रहे थे, और वैसे भी जब शनि आपके 9वें भाव में है तो वो आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव रहस्य, 8वां भाव गुप्त चीज़ें, 8वां भाव ससुराल और ट्रांसफॉर्मेशन। 9वां भाव पिता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, गुरु और भाग्य। तो इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सनैलिटी में, ट्रांसफॉर्मेशन आपके भाग्य में आने वाला है। कोई काम जिसके लिए आप बहुत एफर्ट्स कर रहे थे वो अब डेफिनेटली पूरे होंगे। बात करें
शनि की तीसरी दृष्टि के तो उस जगह पर है जहाँ के शनि नेचुरल ओनर हैं 11वें भाव के। तीसरी दृष्टि हालांकि उनकी कठोर दृष्टि मानी जाती है, लेकिन जब वक्री से मार्गी होंगे तो उसकी कठोरता में कमी आएगी। और इच्छा पूर्ति का भाव है ये, लाभ का भाव है ये। इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा। अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जाना चाहते हैं तो आप उनमें जा पाएंगे। बात करें शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि की जो पराक्रम भाव पर है, ये तीसरा भाव छोटे बहन भाई, कम्युनिकेशन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं। और ऐसा है ये कि जो आपकी लाइफ में चेंज लाता है, क्योंकि पराक्रम से, मेहनत से तो चेंज लाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो मेहनत आप कर रहे थे, भाग्य से सीधे पराक्रम पर दृष्टि, यानी पराक्रम जो करोगे उसका भाग्य में रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट किसका मिलता है भाग्य में? जो हम मेहनत करते हैं उसी का। और शनि तो वैसे भी कर्मफल दाता है। तो अब जो आप मेहनत करेंगे, जो उस कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, छोटे बहन भाई से फायदा होगा, डेफिनेटली यात्राएं होंगी और यात्राओं से लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, आपके जो जूनियर्स हैं उनसे लाभ होगा। उसके अलावा आप बड़े अच्छे से, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, आप एचआर में हैं, आप पब्लिक डीलिंग में हैं, आप किसी भी तरह से जो ये मीडिया है उसमें है, तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की, जो कि आपके छठे भाव पर है। छठे भाव में किसी भी क्रूर ग्रह का होना या क्रूर ग्रह की दृष्टि का होना बहुत अच्छा मानते हैं। छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सेवा का भी भाव है। तो जब यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि होगी तो रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर ट्राई कर रहे थे उसमें सक्सेस मिलेगी, नौकरी में सक्सेस मिलेगी। और उसके अलावा ये डेली रूटीन का भाव है। आपके डेली रूटीन में जो आलस्य था अब वो निकल जाएगा। अब मैं राहु की भी बात करूंगी, क्योंकि शनि इस समय राहु के नक्षत्र में है। और ये एक समय ऐसा होगा जब राहु धीरे धीरे, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं, राहु धीरे धीरे आपके नवम भाव की तरफ चलेंगे और शनि धीरे धीरे आपके दशम भाव की तरफ चलेंगे। एक समय ऐसा होगा जब ये एकदम कंजक्शन में एक दूसरे के साथ होंगे। तो क्या होगा, दशम भाव आपके कर्म का भाव है और राहु का यहाँ होना, कहते हैं राहु 10वें दुनिया बस में। तो वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जॉब में चेंज, ट्रांसफर, प्रमोशन, पिता को लाभ, पिता से लाभ, सरकार से आपके लाभ डेफिनेटली होंगे। सरकार से लाभ आपको होगा। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके रुके हुए थे उनमें डेफिनेटली इस समय सक्सेस मिलेगी। मैं रेमेडीज तीनों राशियों का आपको बतलाने के बाद लास्ट में बताती हूँ। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। तो आपकी जो राशि के स्वामी हैं सूर्य, उनके साथ शनि की कुछ बहुत अच्छी पटती नहीं है भाई। पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं, है ना। तो क्योंकि शनि आपके 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं और पूर्ण दृष्टि आपके 1st हाउस पर है। तो अगर हम टोटल रिलीफ की बात करें तो वो 29 मार्च के बाद जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और राहु आपके 7th भाव में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद। लेकिन 139 डेज में जो आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, जो काम आगे नहीं बढ़ रहे थे, व्यापार में लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी, उसके अलावा माता के साथ संबंध खराब थे, पेरेंटल प्लेस पर बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, भाग्य तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि तीसरी क्रूर दृष्टि, वो भी तब जबकि वक्री होकर के शनि और ज़्यादा क्रूर हो गए। तो कुल मिलाकर के आपकी लाइफ में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़बरदस्त अप डाउन चल रहा था। उसमें बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। उससे भी अच्छा समय, जैसा कि मैंने कहा 29 मार्च को, जब वो 12वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे तो वो समय बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपकी जो रेलगाड़ी है वो छुक 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 बहुत तेज़ी से आगे पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन अभी भी पहले से बहुत रिलीफ होगा। बात करें शनि की दृष्टियों की, तो तीसरी दृष्टि क्योंकि भाग्य भाव पर है, तो जो क्रूरत्व था, भाग्य का घर है ये, पिता का घर है नवम भाव, धर्म का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, ये सारे काम रुके हुए थे आपके। अब आपकी यात्राएं होंगी लंबी और उससे आपको खुशी मिलेगी, पिता से संबंध सुधरेंगे, भाग्य जबरदस्त साथ देगा इस समय, क्योंकि हर्डल्स थी, रुकी हुई थी, भाग्य साथ देगा। आप धार्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। 1st हाउस पर क्योंकि 7th पूर्ण दृष्टि है, तो आपकी जो बेचैनी थी टॉप टू बॉटम, दिमाग में, दिल में, शरीर में, आप रेस्टलेस थे, जबरदस्त रेस्टलेस थे।
लिखिएगा मुझे कमेंट्स में ऐसा था कि नहीं। सिंह वालों को ज़बरदस्त बेचैनी रही होगी ये 139 डेज, हर लेवल पर, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, जॉब से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे। उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ठंडक, जैसा कि मैंने कहा, तीनों जल को सिंबलाइज करते हैं, राहु भी, वरुण देव भी और शनि भी, कुंभ राशि। तो अब ठंडक आएगी, हीलिंग होगी, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा चेंज आएगा कि अब आप चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो कि कुछ भी मिल जाए तो भी रोते रहते हैं, एक वो कुछ भी ना हो तो भी मुस्कुराते हैं। तो अब आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, अच्छी बात है। बात करें शनि की दशम दृष्टि की, तो वो जो दशम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जो आपका भूमि भवन और वाहन का भाव है, आपकी माता का भाव है, पेरेंटल होम का भाव है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके काम रुके हुए थे, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, लैंड का कोई काम करते हैं, केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खनन उद्योग में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, तो ये काम आपके रुके हुए थे, अब ये काम स्पीड अप होंगे। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, माता से संबंध मधुर होंगे, पेरेंटल प्लेस पर जो प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन निकलेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन सिंह राशि के बारे में। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के छठे भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये आपके पांचवें और छठे दोनों घरों के फल देंगे, क्योंकि पांचवें घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि है, और छठे घर में कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि अब मार्गी हो रहे हैं। छठा घर आपके रोग, ऋण और शत्रु का घर है। तो छठे घर में शनि की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। 3, 6, 10, 11 यहाँ शनि बहुत बढ़िया स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शनि है, इसलिए अब क्या होगा कि रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ट्राई कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तीसरी दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर है, तो अच्छा, 7th हाउस की भी बात करूँ, राहु 7th हाउस में है, क्योंकि शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। तो आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेटर होंगे, बिजनेस में उत्थान होगा, बिजनेस पार्टनर से रिलेशंस अच्छे होंगे। तीसरी दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव विरासत, ससुराल, ऑकल्ट, ज़मीन के नीचे की चीज़ें, इनसे रिलेटेड जितनी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगे। आप ऑकल्ट में कुछ अच्छा करेंगे, ससुराल से लाभ होगा, विरासत से लाभ होगा, बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा, आप मेडिटेशन वगैरह की तरफ जाएंगे। बात करें शनि की 7th दृष्टि की, वो 12वें भाव पर है। 12वां भाव व्यय का भाव है। जब रोग, ऋण और शत्रु का स्वामी व्यय भाव में हो, तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों का व्यय, तीनों का खर्चा। मैं बहुत सिंपल वे में एस्ट्रोलॉजी को आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, मेरा पर्पज़ अपना ज्ञान झाड़ना नहीं है, मेरा पर्पज़ है कि आपको समझाऊँ। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत सरल है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। रोग, ऋण और शत्रु का खर्चा जब होगा, तो रोग का खर्चा गया, रोग, ऋण का खर्चा मतलब ऋण उतर गया, शत्रु का खर्चा मतलब शत्रु गौन गया। तो 12वें भाव में जब छठे घर में बैठ कर के शनि दृष्टि डालेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेशियों से लाभ, उसके अलावा अनाथालय, हॉस्पिटल, अगर आप मेडिकल लाइन में है बहुत अच्छा समय आपके लिए, केमिकल की लाइन में बहुत अच्छा समय है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा समय है, जेल, कोर्ट कचहरी, अगर आप वकील हैं और लॉ से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो जब यहाँ शनि की पूर्ण 7th दृष्टि कब होगी? वक्री से मार्गी होने पर। तो जितनी हीलिंग, जितनी रिपेयरिंग करनी थी वो तो कर चुके हैं, अब हीलिंग का टाइम है, इनसे लाभ होगा। बात करें शनि की दशम दृष्टि, तो तीसरे घर पराक्रम, मेहनत तो भैया वो कराएंगे, वो तो कहते हैं मेहनत करो तो कुछ मिलेगा। तो तीसरा घर पराक्रम, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, पड़ोसी, इन सब का घर है। तो अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, किसी भी तरह से छोटे बहन भाइयों से मदद मिलेगी, पड़ोसियों से मदद मिलेगी, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, और जो आपकी मेहनत है उसका पूर्ण फल अब आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो ट्रांजिट है ये तुला और कन्या वालों के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा है। अब बात करें रेमेडीज़ की, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल रेमेडी है। हो सके तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जाप कीजिए, और सरसों के तेल का और काली उड़द का दान कीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे। और सबसे अच्छी बात तो शनि महाराज कहते हैं, भाई कर्म करो अच्छे, बाकी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो अपने कर्मों को सुधारिए,
कर्म का मतलब है हर प्रकार के कर्म, शरीर से भी और मन से भी। मन को साफ रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, शनिदेव आपका बहुत बहुत कल्याण करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत शीघ्र। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, वरना फिर आप शिकायत करते हैं।